मित्रों, आपने कई बार कुत्तों को खुले में सहवास करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आखिर किस वजह से कुत्ते ऐसा करते हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल मित्रों, महाभारत काल में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटित हुई थी जिसने कुत्तों की पूरी जाति का भविष्य ही बदल दिया। आपको बता दें कि कुत्तों को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने दिया था। अब सवाल ये उठता है कि द्रौपदी को भला कुत्तों से क्या बैर था जिसकी वजह से उसने कुत्तों को इतना भयानक श्राप दिया। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी का विवाह कुंती के 5 पुत्रों से हुआ था और तभी ये तय किया गया था कि द्रौपदी एक साल में केवल एक ही पांडव के साथ अपना समय बिताया करेंगी। जब वो किसी भी पांडव के साथ अपने कक्ष में समय बिता रही होगी, तब जो भी पांडव कक्ष में होगा वो अपनी पादुकाएं कक्ष के बाहर ही छोड़ देगा, जिससे कोई और पांडव पादुकाओं को देखकर कक्ष में प्रवेश न करें। ये नियम श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए बनाया था। लेकिन एक दिन द्रौपदी अर्जुन के साथ अपने कक्ष में थी। दोनों ही बहुत सुखद समय बिता रहे थे, एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे और आनंद ले रहे थे। तभी उनके कक्ष के बाहर एक कुत्ता आया और अर्जुन की पादुकाएं अपने मुंह में दबाकर जंगल की ओर भाग गया। जंगल जाकर कुत्ता उन पादुकाओं से खेलने लगा और उधर भीम अपने कक्ष में जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं है। इसका मतलब है कि वो इस समय कक्ष में अकेली है। भीम बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कक्ष के अंदर चले गए। जब द्रौपदी ने भीम को अचानक इस तरह कमरे में आते देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और लज्जित महसूस करने लगी। गुस्से में लाल द्रौपदी ने भीम से पूछा, आप कक्ष के अंदर ऐसे कैसे आ सकते हैं, जबकि कक्ष के बाहर रखी पादुकाएं इस बात का संकेत दे रही है कि कक्ष के अंदर अर्जुन है। द्रौपदी को शांत करते हुए भीम ने कहा कि बाहर तो कोई भी पादुका नहीं है, तभी तो मैं अंदर आया। अगर मुझे कोई पादुका दिखती तो मैं अंदर आता ही नहीं। तब अर्जुन और भीम पादुकाओं को देखने के लिए कक्ष के बाहर आए और उन्हें खोजने लगे। पादुकाएं खोजते खोजते दोनों भाई उसी जंगल में जा पहुंचे जहां वो कुत्ता उन पादुकाओं के साथ खेल रहा था। अर्जुन और भीम के पीछे पीछे द्रौपदी भी उसी जंगल में आ गई। जब उसने कुत्ते को पादुका के साथ खेलता देखा तो गुस्से से भरी द्रौपदी ने न आव देखा न ताव और कुत्ते को श्राप दे दिया कि आज तुम्हारी वजह से मुझे 2 पुरुषों ने एक साथ नग्न देखा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारी पूरी जाति को खुले में सहवास करते हुए सभी देखेंगे। तभी से कुत्ते खुले में सहवास करते हैं और इस श्राप को कुत्ते आज तक भुगत रहे हैं। हालांकि ये कहानी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती, क्योंकि सभी जानवर खुले में ही सहवास करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग इसे सच मानते हैं तो वही कुछ लोग इसे काल्पनिक कथा बताते हैं। आपको बता दें कि कुत्तों से जुड़ी ऐसी और भी कई बातें हैं जो हमारी पौराणिक कथाओं में बताई जाती है। माना जाता है कि प्रकृति में जब भी कुछ घटित होने वाला होता है तो इसका पता कुत्तों को पहले ही चल जाता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि कुत्तों को भूत प्रेत भी दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है कि कुत्ते भगवान भैरवनाथ की सवारी है, लेकिन इन सब के बाद भी कुत्ते के रोने को अशुभ बताया जाता है। अगर कुत्ता आपके घर के सामने रोता है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। वैसे आमतौर पर कुत्ते रात में तब रोते हैं जब उन्हें अपने आसपास किसी बुरी शक्ति का आभास होता है। वही ज्योतिष शास्त्र की माने तो कुत्ते को यम का दूत बताया जाता है। कहा जाता है कि कुत्ते हमेशा दूसरों की जान लेकर ही अपना पेट भरता है और शायद इसी वजह से ये कहा गया है कि अगर कुत्ता आपको खाना खाते देख ले या फिर उसे छू ले तो वो खाना अपवित्र हो जाता है। मित्रों, आपका इसमें क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।